हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज हमारी डिबेंचर्स की सेकंड वीडियो है। अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बोलूंगा पहले जाइए फर्स्ट वीडियो देखिए। उसमें सारे के सारे डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट, कितने टाइप्स के डिबेंचर्स होने, ये सारा कुछ नॉलेज हासिल कर लीजिए तो इस वीडियो में आइए। क्योंकि देखिए, अगर आप वीडियो गैप कर करके देखेंगे तो बहुत कुछ ऐसी चीजें होगी जो आपकी शायद मिस हो जाए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, और आप उसको मिस कर जाए। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस चीज को मिस करें, इसलिए मैं अपनी तरफ से बोलूंगा अगर वीडियो नहीं देखिए तो जाइए पहले वीडियो देखिए, पिछली वीडियो ये, उसके बाद इस सेकंड वीडियो पे आप लोग आइए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत कमाल का है। आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चालू करेंगे। हमने पढ़ लिया डिबेंचर्स क्या है, हमने पढ़ लिया डिबेंचर्स एक सर्टिफिकेट है जो कि कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। उसमें कंपनी की खुद की मोहर होती है जिसमें लिखा रहता है क्या कि आपने कितने का लोन लिया और कितना उस पर क्या करोगे, इंटरेस्ट भरोगे, ये डिबेंचर्स कहलाता है, ठीक है। हमने कई तरह के डिबेंचर्स भी देखे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, मार्केट में कंपनियां किस तरह डिबेंचर्स को इशू करती है। यानी अगर कंपनियां को मार्केट में डिबेंचर इशू करनी है तो कौन कौन से वैल्यू पे कर सकती है। तो देखिए, इसे मैंने अपना हेडलाइन रखा है इशू ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर कंपनियां मार्केट में डिबेंचर किस किस शर्त पर इशू कर सकती है। तो देखो सीन याद रखना, जिस तरह हमने कंपनी के सवाल बनाए थे, यानी बोला जाए शेयर्स के सवाल बनाए थे, टू कॉपी वही है, बस थोड़ा सा चेंज है, बाकी टू कॉपी है। अगर आपने शेयर्स बढ़िया से सीखा है तो भैया सीधी सी बात है, आपका डिबेंचर्स आपके लिए पूरा पानी कहलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनियां क्या करती है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तीन पे कर सकती है, या तो वो एट पार पे कर सकती है या एट प्रीमियम पे कर सकती है या एट डिस्काउंट पे क्या कर सकती है, वो इश्यू कर सकती है। यानी कंपनियां जो होती है डिबेंचर्स को तीनों में किसी में भी इश्यू कर सकती है, चाहे एट पार पे इश्यू कर सकती है, या तो प्रीमियम पे इश्यू करेगी, या तो डिस्काउंट पे इश्यू करेगी। अगर वो एट पार पे इश्यू करती है, डिबेंचर्स को अगर इश्यू करती है तो किस तरह से जर्नलिटी बनेगी। तो जर्नलिटी में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उसमें क्या रहा, शेयर कैपिटल लिखा रहा है, यहाँ पे भैया डिबेंचर्स लिखा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं एंट्री आपको बताता हूं। अगर कंपनियां इश्यू करती है डिबेंचर्स को एट पर पे, तो सबसे पहला काम क्या होता है, एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखो हमारा एप्लीकेशन की एंट्री क्या बनेगी, देखो यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, एप्लीकेशन से रिलेटेड, यानी एप्लीकेशन से रिलेटेड हमारी क्या एंट्री बनेगी एट पार पे। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, डिबेंचर का पैसा आएगा, ये तो वही काम है, याद रखना। तो सबसे पहले एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, याद रखना, यहां पे लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले हम लोग लिखते थे शेयर्स के बारे में, टू शेयर, अब इससे कोई भी आता है इक्विटी प्रेफरेंस कुछ भी, तो लिख रहे हमारा इक्विटी है तो इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट लिखते थे ना, इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट। अब उसके जगह में क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बस इतना ही ठीक है। फिर इसका क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो दूसरी जो एंट्री हमारी बनेगी वो बनती है क्या, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, टू। अब एक चीज बता देता हूं, डिबेंचर का नाम होगा, बाबू मैं आपको बता रहा नाम होगा, अभी नाम नहीं है कुछ मिला, मैं अपने तरफ से दे सकता हूं। चलो मैं अपने तरफ से दे दिया 9%, तो आगे में 9% यहां 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। देखो बाबू ये मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है, ये मत सोचना कि यही लिखना नहीं, मैंने बोला क्या आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कितने परसेंट का डिबेंचर, 8%, 10%, 12%, 9%, 6%, 5%, तो जो नाम होगा उस नाम से आपको लिखना होगा, ये चीज को याद रखिए, ठीक है। तो बाबू याद रखना, तो 9% डिबेंचर अकाउंट, याद रखना डिबेंचर्स अकाउंट लिख के हम लोग क्या करेंगे,
जैसे हम लोग क्या करते थे, अगर शेयर होता है तो लिखते थे क्या, इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसकी जगह में हम लोग जब डिबेंचर इशू करें तो भी लिखना होगा 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये नाम मैंने खुद दिया है, मैं बता रहा हूँ, इसका कोई भी बुक से रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये नाम है, अपना मन से कुछ मत करें कि सर ने 9% बोला तो मुझे वही लिखना, नहीं, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। अब मान लो सीधी सी बात है, मैं काम कर इसको हटा देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कुछ नाम, ठीक है, कि नाम रहेगा तो इसको हटा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रखें आप लोग और भविष्य में कोई गलती ना कर दे, ठीक है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये हमारी बनेगी। अच्छा, इसके बाद हमारी दूसरी जो एंट्री बनेगी वो हमारी क्या की, अलॉटमेंट से जुड़ी हमारी एंट्री बनेगी, यानी अलॉटमेंट से जुड़ी हमारी एंट्री बनेगी। सबसे पहले क्या होगा, जब हमारा डिबेंचर्स मार्केट में इश्यू हो जाएगा, ठीक है, यानी हमने पब्लिक से पैसा ले लिया फिर डिबेंचर्स अलॉट कर दिए, उसके बाद क्या बनेगा, हमारा ड्यू एंट्री बनेगा, किसका, अलॉटमेंट का। पूरा का पूरा सेल्स के जैसा है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। हमारी एंट्री बनेगी डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, हमारी बनेगी टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनेगी। फिर जब डिबेंचर का ड्यू की एंट्री बनेगी तो अब उसका क्या होगा, पैसा रिसीव होगा, तो हमारी जो दूसरी एंट्री बनेगी वो ध्यान रखिएगा, हमारी दूसरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है, टू डिबेंचर, ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमारी क्या बनेगी, दूसरी एंट्री हमारी बनकर रेडी होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट के बाद हमारी जो तीसरी एंट्री बनती है वो कॉल से लेकर बनती है। तो देखो मैं फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ लिख रहा हूं कॉल, और उसमें कोई चाहे कोई भी कॉल हो, एंट्री तो हमारी सेम ही बनेगी, ठीक है। तो अब कॉल की जब ड्यू की एंट्री बनेगी तो बनेगी क्या, डिबेंचर, ठीक है। अब चाहे फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल दे दीजिएगा, या फाइनल कॉल होगा तो फाइनल कॉल दे दीजिएगा। मैं एक में ही बना दे रहा हूं, ठीक है, मैं अलग अलग नहीं कर रहा, मैं एक में ही कर रहा हूं, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनेगी। फिर हमारी क्या बनेगी, रिसीप्ट की एंट्री बनेगी, तो एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर हमारा जो भी होगा, फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल तो फाइनल कॉल, कुछ भी होगा वो आप यहाँ पे बैठा लीजिएगा अपने से फाइनल अकाउंट, और इस तरह क्या बनेगी, हमारे ऐड पर की सारी एंट्रियां बनेगी। तो बाबू मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमने जो जो शेयर्स में सीखा था, ठीक है, कि किस तरह शेयर्स को इश्यू किया जाता है, वो सारा कुछ हम लोग डिबेंचर्स में दोबारा सीखेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो शेयर्स सीख लिया उसके लिए डिबेंचर्स पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या, एट पर से जुड़ी जनरल एंट्री है। अब मैं आपको बताता हूँ एट प्रीमियम। तो एट प्रीमियम से जुड़ी जो जनरल एंट्री होगी वो कैसे बनेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। सबसे पहले आप किसकी एंट्री मारोगे, एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्री मारोगे। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, जो हमारी पहली एंट्री और जो दूसरी एंट्री है सेम बनेगी। ये जो पहली और जो दूसरी एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी, पूरी की पूरी सेम बनेगी, कोई चेंज नहीं, ठीक है। अगर प्रीमियम हमारा एप्लीकेशन के साथ नहीं हुआ तो, ठीक है, अगर हमारा प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है तो कैसे जनरेटिव बनेगी, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मान लो मेरा जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ है, मैं एक बात बोला, वो मेरा किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ, तो मैंने लिखा अलॉटमेंट। अब देखो जब अलॉटमेंट के साथ अगर प्रीमियम है तो जिस तरह शेयर के एंट्री मारेंगे उससे वही मारेंगे, हम लिखेंगे क्या, डिवेंचर, हम लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनेगी। साथ में इसके साथ प्रीमियम होगा तो लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हमारी क्या बन जाएगी, इसकी एंट्री बन जाएगी। फिर इसकी रिसीप्ट की एंट्री बनेगी, रिसीप्ट की एंट्री सेम बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट,
एंट्री पूरी की पूरी बन जाएगी अलॉटमेंट से जुड़ी। ठीक है, चलो तो बात समझ में आ रही है सबको। देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, एकदम सिंपल है, आप सीख के बैठे। इसे ज्यादा दिमाग बिल्कुल लगाना नहीं है, बस जगह जगह में थोड़ा पॉइंट बदलेगा और कुछ नहीं होगा। अगला देखो हमारा किससे, कॉल से जुड़ी जो एंट्री बनेगी, कॉल से जुड़ी जो भी एंट्री बनेगी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है, तो वो भी एंट्री जो बनेगी हमारी ये एकदम सेम बनेगी। क्या बनेगी हमारी, सेम एंट्री बनेगी। तो समझ आ गया, समझ में आ गया कि हमारा प्रीमियम में कैसे शो किया जाए। अब आगे हम लोग क्या, डिस्काउंट में। जब हमारा डिस्काउंट में एंट्री बनेगी तो डिस्काउंट में भी क्या होता है, मान लो एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूं, डिस्काउंट में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन की। तो मैं फिर से बोलता हूं, ये जो हमारी एप्लीकेशन की एंट्री जो बनी सेम, यहां पे क्या बनेगी हमारी, सेम बनेगी। अगर एप्लीकेशन पे अगर डिस्काउंट नहीं हुआ तो अगर हमारा डिस्काउंट अलॉटमेंट के साथ हुआ तो भैया जैसे यहाँ पे दो एंट्री बनी वही एंट्री हमारी पे दोबारा बन जाएगी। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चलो हमारा जो ये है डिस्काउंट वो अलॉटमेंट के साथ है, किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है। तो हमारी एंट्री कैसे बनेगी वो ध्यान देंगे। हम लिखेंगे डिवेंचर, हम लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हम लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर्स अकाउंट। ये हमारी क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी। समझ में आया डिस्काउंट की एंट्री। अच्छा, फिर क्या बनेगी इसकी, रिसीप्ट की एंट्री बनेगी, रिसीप्ट की एंट्री सेम बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारी बन जाएगी इसकी भी एंट्री आराम से। अच्छा, अगर मेरी कॉल की एंट्री हुई तो यानी फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कुछ भी, तो सीधी सी बात है एंट्री हमारी सेम की वही बनेगी जैसे हमने बनाई थी, एकदम सेम हमारी क्या बनेगी, एंट्री बनेगी। ठीक है, तो ये बात एकदम समझ लो क्या कि भैया हमारा जो शेयर्स होते हैं, सॉरी शेयर्स में बोल दिया, डिवेंचर जो होते हैं वो इशू एट पार पे भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी हो सकते हैं और एट डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। फिर से आपको मिलेगा देखने को अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, आराम से चलेंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक बार बता देता हूँ, आपको याद होना चाहिए कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मैं एक बार याद दिला दे रहा हूँ कि मान लो अगर मेरा फेस वैल्यू 10 है, मेरा फेस वैल्यू 10 है और मैं अगर मैं इशू को 10 पे ही करूँ, मेरा फेस वैल्यू 10 है और इशू भी मैं अगर 10 पे ही करूँ तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एट पर। इसको क्या बोलते हैं, एट पर। फेस वैल्यू मेरा 10 है लेकिन मैं डिवेंचर को इश्यू कर रहा हूं मान लो 12 पे, कितने पे कर रहा हूं, 12 पे, तो इसको बोलेंगे एट प्रीमियम, इसको बोलेंगे एट प्रीमियम का केस बोलेंगे। और अगर मेरा फेस वैल्यू 10 है और मैं इश्यू कर रहा हूं इसको मान लो 9 पे, यानी 10 से अगर 9 पे इश्यू कर रहा हूं तो इसको बोलेंगे एट डिस्काउंट। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा ध्यान से कि कैसे कैसे हमारा होगा। ठीक है, अच्छा, ऊपर से आपको ये भी याद रखना होगा कि अंडर सब्सिडी, तो मैंने बता दिया कि एट पर का मतलब क्या, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ये आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता है, जस्ट मैंने एक बार रिवीजन कर दिया ताकि आपका दिमाग खुल जाए। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको रिवीजन कर देता हूं अपनी तरफ से, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन ये सब आता है कि मान लीजिए मैंने मार्केट में 10,000 डिवेंचर्स इशू किए, मैंने मार्केट में 10,000 डिवेंचर इशू किए और पब्लिक ने अगर सब्सक्राइब कर लिए, अगर पब्लिक ने पूरे के पूरे 10,000 सब्सक्राइब कर दिए तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं, पूरा का फुल सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर पब्लिक ने, ध्यान सुनिएगा, पब्लिक ने 10,000, अगर पब्लिक ने कम सब्सक्राइब किए तो, अगर मान लो पब्लिक ने कम सब्सक्राइब, यानी मार्केट छोड़ा हमने 10,000, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 9,000, तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर दूसरा हुआ कि मैंने मार्केट शेयर डिवेंचर छोड़े हैं 10,000 और पब्लिक ने क्या किया, 12,000 की एप्लीकेशन भेज दिया, 12,000 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन भेज दिया, तो इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, इसको बोलेंगे
ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से, ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और ओवर सब्सक्रिप्शन फिर से आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा प्रोराटा और थोड़ा सा ओवर सा, या तो रिफंड कर दोगे या तो प्रोराटा बेस पे बनाओगे सवाल, ये आपका होगा। ठीक है, तो चलिए ये था पूरा का पूरा मैंने आपको बताया। अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे, आज हम क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे ऐड पर से जुड़े, यानी ऐड पर का क्वेश्चन आज देखेंगे। अगली वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा जिसमें से प्रीमियम से जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अगली वीडियो में ये बात जरूर बोलूंगा क्या कि अगर नहीं देखा है तो भैया जाके देख लो, क्योंकि सारी की सारी जनरेटरियां मैंने आपको इस सेकंड वीडियो में बता दी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि डिवेंचर का सवाल कैसे बनाया जाए। तो हमारा जो पहला एग्जांपल रहेगा वो एट पर से जुड़ा रहेगा, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन मैंने बोर्ड में आपके लिए रेडी किया है ये एट पर से जुड़ा क्वेश्चन है। मुझे ऊपर लिखना था लेकिन जगह नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं है, कहीं भी लिखूं उससे क्या दिक्कत है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 यानी कि 10,000 8% डिवेंचर। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्स इशू 10,000 8% डिवेंचर में इसी का बात कर रहा है। ये डिवेंचर्स के नाम होते हैं, इस हिसाब से उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दिया हुआ है कि किस हिसाब से उनको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो ये उसके नाम होते हैं। तो 8% वाले डिवेंचर्स, 8% वाले डिवेंचर्स क्या किए हैं, एक्स लिमिटेड ने पब्लिक को इशू किया है। अच्छा क्या भाव से, तो इशू ऑफ ₹10 इज एज फॉलोज बोल दिया। पेबल बोला कि पेबल ऐसे किया जाएगा। पेबल कैसे किया जाएगा, एप्लीकेशन में बोला 3, अच्छा अलॉटमेंट में बोला 2, फर्स्ट कॉल में बोला 3, फाइनल कॉल में बोला 2। आगे क्या लिखा, आगे लिखेंगे सारे के सारे शेयर सॉरी डिवेंचर सब्सक्राइब हो गए। द डिवेंचर सब्सक्राइब फुल्ली, ये पूरा का पूरा डिवेंचर सब्सक्राइब हो चुका है और आपको क्या करना है, इसकी जनरेटिव मांगनी है। तो बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप लोग खुद बना सकते हैं। अगर बना सकते तो बनाइए, नहीं बना सकते तो मेरे साथ साथ चलिए फटाक से देखते हैं इसको बनाया कैसे जाए। तो देखिए हमारी जो पहली एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी। तो हमारी वही एप्लीकेशन हमारी जैसे रिसीव होता था, तो हम लिखेंगे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। हम लिखेंगे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट से क्या बनेगी, हमारी एंट्री बन के रेडी होगी। ठीक है, तो अब भैया डिवेंचर एप्लीकेशन में जो पैसा आएगा, कितने डिवेंचर है मार्केट में, 10,000 डिवेंचर्स है। अच्छा अब ये 10,000 जो डिवेंचर्स है किस भाव से एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो भैया देखो यहाँ पे लिखा है 3 रुपए के भाव से मिलेगा। तो 3 रुपए का भाव मैंने लिख दिया और हमने बैठा दिया पूरा का पूरा 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट। ठीक है, जनरल का फॉर्मेट कैसे खींचा जाए आपको पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप जनरल का फॉर्मेट खींचिएगा, उसमें इन द बुक्स ऑफ लिखिएगा एक्स लिमिटेड, जनरल मानेंगे डेट पार्टिकुलर्स, हमारा लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट डेट जैसे जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे वैसा लिखिएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया पहली एंट्री कंप्लीट। अगली एंट्री हमारी बनेगी, तो उसको बनाने से पहले मैं आपको चीज बता देता हूँ कि हमने कुछ यहाँ पे गया है, कुछ मिसिंग किया है। वो मिसिंग क्या है वो ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला था क्या, डिवेंचर्स का एक नाम होता है, डिवेंचर्स का एक नाम होता है। देखो यहाँ पे क्या डिवेंचर्स का नाम है, 8%। तो देखो मैं यहाँ पे लिख के आ रहा हूँ, ध्यान से नोटिस कीजिएगा। मैं इस डिवेंचर के आगे लिखूंगा टू 8%, टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में ये लिखूंगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखिएगा, इसे जरूर बिल्कुल करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगली जो एंट्री बनेगी वो देखो ट्रांसफर की एंट्री बनेगी और नरेशन देखते हैं, बहुत सिंपल सा नरेशन होगा, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन यानी बीइंग 8% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर ऑफ ₹3 each। जैसे हम लोग शेयर का मानते हैं ना वही नरेशन है, नरेशन कोई चेंज नहीं है। अच्छा अब क्या होगा, अगली एंट्री बनेगी 8% डिवेंचर, अगली जो एंट्री बनेगी 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। ये हमारी अगली एंट्री बनेगी डिवेंचर्स अकाउंट। अच्छा अमाउंट कितना बैठेगा भैया, वही ट्रांसफर होगा ना, तो 30,000 और यहाँ पे बैठेगा 30,000 का। अच्छा नरेशन, नरेशन बहुत सिंपल सा नरेशन है, हमारा बनेगा 10,000। नरेशन तो अपने लिख लेना, मैं अमाउंट बैठा दे रहा हूँ 10,000 गुना 3। नरेशन वही बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू डिवेंचर्स अकाउंट, ये आपका नरेशन हो जाएगा।
अच्छा तो हमारी दो एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अगली जो हमारी एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, अलॉटमेंट। अगली जो हमारी एंट्री बनेगी वो अलॉटमेंट से जुड़ी होगी। तो अलॉटमेंट की एंट्री हमारी ड्यू की बनेगी, सबसे पहले लिखेंगे 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, टू 8% डिवेंचर अकाउंट। ये हमारी अगली एंट्री बनकर रेडी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब इसका अमाउंट बैठाना है, तो अमाउंट बहुत सिंपल सा होगा, 10,000 का जो डिवेंचर है क्या भाव से अलॉटमेंट, 2 का भाव से है, तो ये 2 का भाव हमने बैठा दिया और ये हो गया हमारा 20,000, 20,000। नरेशन आप खुद लिख सकते हैं, being a debenture allotment money due on 10,000 debentures of rupees 2 per each, जैसा हम लिख रहे हैं वैसे लिख देना। अच्छा अगले में क्या है, डिवेंचर का ड्यू बना है, रिसीव होगा, रिसीव कैसे बनेगी हमारी बैंक, रिसीव कैसे बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और दूर कर देता हूं ताकि एकदम सीधा सीधा जाए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमारी एंट्री बन जाएगी। अमाउंट कितना बैठेगा, अमाउंट एक बहुत सिंपल सा बैठेगा, 10,000 डिवेंचर इनटू हमारा क्या भाव से, 2 के भाव से, तो 2 का भाव बैठा दिया, हो गया पूरा का पूरा 20,000 और 20,000, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी एक और एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा तो अब हमें क्या करना है, अब हमारी दो एंट्री, इसकी दो एंट्री अलॉटमेंट की, यानी एप्लीकेशन की दो अलॉटमेंट की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें किसकी एंट्री मारनी है, फर्स्ट कॉल की एंट्री मारनी है। तो देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री मारते हैं क्या, 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, 8% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट बोल के बैठा देंगे। अच्छा अमाउंट कितने का, तो देखो अमाउंट हमारा 3 का है, फेस वैल्यू ये बोला जाए उसका अमाउंट, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, तो इतना गुना 3, तो 3 के भाव से बैठा दिया, जो कि मेरा कितना हो गया 30,000 हो गया और यहाँ भी 30,000 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारा फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव होगा, तो एंट्री बनेगी क्या, एंट्री बहुत सिंपल से बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, टू 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनेगी। अच्छा तो भैया कैसे होगा, 10 का है ना, तो 10,000 गुना 3 यानी 10,000 डिवेंचर का 3 के भाव से पैसा रिसीव होगा, जो कि होगा हमारा 30,000 रुपए। देखो बहुत सिंपल सी चीजें, तो भारी नहीं है। अगली हमारी क्या बनेगी, फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री बनेगी, लिखेंगे 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, ये हमारा फाइनल बनेगा, जैसे लिखूंगा चाहो तो सेकंड में लिख सकते हो, ठीक है। 8% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। इसमें भी एंट्री मार सकते हो, या तो सीधी सी बात है कि आप किसी और भी तरीके से मार सकते हो, यानी 8% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ये अमाउंट लाइन बहुत बड़ी चली गई है। अच्छा टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हमारी फाइनल कॉल की एंट्री बन चुकी है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10,000 डिवेंचर्स क्या भाव से है, तो भैया 2 के भाव से है, तो 2 के भाव से हो गया पूरा का पूरा 20,000, तो 20,000 यहाँ पे और 20,000 क्रेडिट में चला जाएगा। अब क्या होगा, रिसीव कैंडी बनेगी, रिसीव कैंडी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, हम लोगों ने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, टू 8% डिवेंचर, ठीक है। डिवेंचर सेकंड कॉल, डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल, डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट से हमारी एंट्री बनेगी, कितना से बनेगी, वही 20,000 से बनेगी, 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। अमाउंट हमारा चला जाएगा वही 10,000 इनटू 2 का भाव से, ठीक है। तो देखा कैसे बनी हमारी एंट्री, है ना एंट्री, एकदम एंट्री बहुत सिंपल है कि नहीं, कुछ है क्या एंट्री में, कुछ भी हमारे एंट्री में नहीं है। बस शेयर्स अगर आपको एंट्री मारनी आती होगी, डिवेंचर्स की एंट्री बहुत आसानी से आपकी बन जाएगी। तो फटाफट इसको क्या करो, कॉपी करो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला काम करेंगे, फटाफट कॉपी करो। तो बच्चों आप लोगों ने उतार लिया है बढ़िया से, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को बदल भी दिया है।
बिना टाइम लॉस के मैं क्वेश्चन बनाना चाहता हूं, इसलिए क्या मैंने क्वेश्चन को बदल दिया है। एंट्री मैंने नहीं बदली, एंट्री देखो मैंने सिर्फ क्या किया, अमाउंट का जो मैंने गुणा किया था वो मैंने डिलीट कर दिया, ये बोला मिटा दिया है। बाकी एंट्री मैंने रखी है ताकि हमारा समय बचे और फटाफट हम लोग सीख भी जाए, यानी कम समय में सब कुछ सीख लें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर हमारा 3 रुपया है, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2 है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा नजर रखना, क्वेश्चन में मैंने बदलाव क्या किया, द पब्लिक सब्सक्राइब ओनली 8,000 डिवेंचर। देखो मार्केट कंपनी ने कितने डिवेंचर सोए, 10,000, पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने किए, 8,000। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इससे पहले का जो क्वेश्चन बनाया वो था फुल सब्सक्रिप्शन, अब जो क्वेश्चन ने बनाना है वो हमारा है अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यानी कंपनी ने छोड़ा 10,000, पब्लिक ने लिया 8,000, तो भैया 8,000 से काम चलेगा, सीधी सी बात है। तो 8,000 से जुड़ा हमें क्या करनी है, जनरेटिव मांगनी है। तो देखो जनरेटिव मेरी रेडी है पहले से, भैया बस बदलना क्या, बस भैया अमाउंट को बदलना, और मुझे कुछ नहीं बदलना, बस अमाउंट को बदलना है। देखिए कैसे होगा, पहले डेबिट बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डेबिट एप्लीकेशन अकाउंट। इस बार क्या होगा, जो भी काम करना मुझे किससे करना, 8,000, तो 8,000 इनटू हमारा एप्लीकेशन का रेट है 3 का भाव है, तो हमारा पूरा पूरी हो गया 24,000 डेबिट में और 24,000 क्रेडिट में। समझ आ गया। तो पहले डेबिट बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डेबिट एप्लीकेशन अकाउंट। अगली हमें क्या करनी है, अगली हमें ट्रांसफर की एंट्री मांगनी है, तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना से, तो 8,000 गुना 3 का रेट से, जो कि हमारा हो गया 24,000 और 24,000। बोलो कभी कर लगी है आराम से, ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी एंट्री में क्या करनी है, इससे हमें अलॉटमेंट की मांगनी है, ड्यू की एंट्री बनेगी। तो एंट्री बनी हुई है मेरी पहले से 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, कितना, तो 8,000 गुना 2 का भाव है। कौन सा भाव है, तो 2 का भाव है, और 2 का भाव बहुत खतरनाक भाव होता है, तो भैया लो 16,000, ठीक है। भाव बोला जाता है, ऐसा आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में भाव बोला जाता है बड़े भाई साहब, ठीक है। तो चलो यार छोड़ो, यार को देखते हैं। अच्छा तो यार 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर हो गया। अब भैया अलॉटमेंट का मनी होगा रिसीव, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे बैठेगा, अमाउंट भैया वही 8,000 का से 2 के भाव से भैया जो डिवेंचर अलॉटमेंट का ड्यू बना है उसका रिसीव हो जाएगा 16,000। फटाक से 16,000 में क्या किया, बैठा दिया। बोलो क्या दिक्कत रहता है। अब किसकी एंट्री मांगनी है, तो भैया एंट्री तो भैया बनी हुई है पहले से, बस अमाउंट डिवेट आना है, ठीक है। तो इसलिए मैं अपना समय बचाना चाहता हूं, ठीक है। मैं पेज से क्या मानूं, जब एंट्री वही है, ठीक है। हाँ ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो मैं एंट्री मार्केट को दिखाऊंगा फिर से, ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, कुछ नहीं है। देखो फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल की ड्यू कितनी बनेगी, 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। अच्छा कितना, तो भैया 8,000 गुना 3 का भाव, जो कि मेरा कितना हो जाएगा 24,000। तो 24,000 मेरा डेबिट में जाएगा, 24,000 मेरा क्रेडिट में जाएगा, और हमारा ये काम पूरा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवेंचर फर्स्ट कॉल का मनी को रिसीव होगा, यानी कंपनी को डिवेंचर फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव होगा। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा अमाउंट कैसे बैठेगा, 8,000 गुना मेरा 3 का भाव, तो 3 का भाव से मेरा हो गया पूरा का पूरा 24,000, तो 24,000 और इधर भी 24,000, ठीक है। अगली जो मैंने एंट्री बनेगी वो किसकी बनेगी, फाइनल कॉल की, तो मैंने लिख दिया 8% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना, तो 8,000 गुना 2 का भाव से, जो कि कितना हो गया मेरा 16,000, ये हो गया मेरा 16,000 डेबिट में, 16,000 क्रेडिट में। अच्छा अब क्या होगा, सेकंड फाइनल कॉल से मनी से रिसीव होगा, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर सेकंड फाइनल कॉल, जो कि बनेगा 8,000 गुना 2 का भाव से, जो कि हमारा हो गया 16,000, ठीक है। तो ये देखो बहुत सिंपल एंट्री थी, कुछ भी नहीं करना था, बहुत सिंपल थी, आराम से हमने सीख ली कि भैया अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो किस जनरेटिव बनेगी। क्वेश्चन मेरा वही रहेगा जैसे मैं हमेशा सीएस में करता था, एक क्वेश्चन से मैं छेड़छाड़ करता था, यहाँ भी एक ही क्वेश्चन रहेगा, उसी से छेड़छाड़ करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेंगे। तो फटाक से इसको कॉपी करो अंडर सब्सक्रिप्शन का, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कॉपी करो।
सिस्टम देख लिया कि कैसे बनाया जाए। अगला हमारा क्या होने वाला, अगला हमारा क्या होने वाला, सोचो सोचो सोचो, एकदम राइट। अगला जो हम लोग केस सीखने वाले हैं वो है ओवर सब्सक्रिप्शन का। अगला जो हमारा केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का, जिसमें हम लोग क्या करें, रिफंड वाला केस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्द प्रोराटा सिखाऊंगा, प्रोराटा भी आने वाला है, अभी तो फिलहाल रिफंड वाला केस है। तो देखो हमारा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन हमारा कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन वही है कि एक्स लिमिटेड ने क्या किया, 10,000 डिबेंचर छोड़े, 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹10। ठीक है, पेबल करेगा एज फॉलोज। कैसे करेगा, एप्लीकेशन में 3 रुपया, अलॉटमेंट में मेरा 2 रुपया, फर्स्ट कॉल में मेरा 3 रुपया और फाइनल कॉल में मेरा 2 रुपया। आप बोलोगे सर बिना देखे बोले यार क्वेश्चन मैंने ही बनाया है, सीधी सी बात है, याद रहेगा। ठीक है, तो फाइनल कॉल 2 रुपया। ठीक, अब क्या करेगा, द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 डिबेंचर। कितने का एप्लीकेशन रिसीव हो गया, 12,000। मार्केट में छोड़े कितने हैं, 10,000। 10,000 डिबेंचर्स मैंने मार्केट में छोड़ा है, लेकिन भैया रिसीव हो गया 12,000। ठीक है, करना क्या है, तो देखो हमने डिसीजन लिया एक्सेस मनी व रिफंडेड कि जो एक्सेस मनी है उसको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। एक्सेस मनी क्या कर देंगे, उसको रिफंड कर देंगे। ये कंपनी ने डिसीजन लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब जनरेटिव मार्केट, सीधी सी बात है, जनरेटिव मार्केट। तो देखो हमारी पहली एंट्री कर लेंगे, हमारी पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारी पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, कितने का एप्लीकेशन रिसीव हुआ, 12,000। हमने लिखा 12,000 गुना 3। ठीक है, 12,000 गुना 3 यानी हमारा हो गया पूरी बोला जाए 36, यानी 36,000 से हमारा अमाउंट बैठ गया डेबिट और क्रेडिट। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिफंड की एंट्री करनी है। किसकी एंट्री करनी है, रिफंड की एंट्री करनी है। तो हमारी रिफंड की एंट्री क्या बनेगी, हमारी रिफंड की एंट्री बनेगी 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जब पैसा बैंक से आता है तो रिफंड भी बैंक से होगा, टू बैंक अकाउंट। ये सारा आपको याद होगा कि हमने मारी थी शेयर्स में इस तरह की एंट्री है। अच्छा, कितना रिफंड करना है, 2,000। क्या भाव से, 3 के भाव से। कौन से भाव से, 3 के भाव से। तो हो गया मेरा पूरा का पूरा 6,000, 6,000 से हमारा रिफंड हो गया। अब बाकी का क्या करना है, बाकी का मुझे ट्रांसफर करना है। चलिए जो बनेगी 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो 8% डिवेंचर अकाउंट, 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हमारी अगली एंट्री बन के रेडी होगी। ठीक है, अच्छा अमाउंट कितना, तो देखो 12 में 2 रिफंड हुआ, बचा 10 और 10 गुना 3 करेंगे तो होगा 30,000। कितना होगा, 30,000 रुपए डेबिट में और 30,000 क्रेडिट में। चलो अमाउंट खत्म हो गया। अगला किसकी बनेगी, अगली हमारे अलॉटमेंट की बनेगी। तो अलॉटमेंट कैसे मारते हैं, 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो 8% डिवेंचर अकाउंट, टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ये हमारी अगली एंट्री बन गई डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, अमाउंट कितना बैठेगा, अमाउंट देखो 10,000 है, 2 का रेट से, तो 10,000 इनटू 2 का रेट से बैठाएंगे, जो कि हमारा 20,000 होगा। 20,000 डेबिट में और 20,000 हमारा क्रेडिट में। अब क्या होगा, अलॉटमेंट का मनी रिसीव होगा, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारा 8% डिवेंचर, टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनेगी। अमाउंट कितना बैठेगा, अमाउंट बहुत सिंपल सा है, 10,000 इनटू 2 का रेट से, तो वही हो गया 20,000 20,000, तो ये हमारा हो गया 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। अगली किसकी एंट्री बनेगी, अगली हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी, ड्यू की एंट्री बनेगी। सबसे पहले तो लिखेंगे 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, 8% डिवेंचर्स अकाउंट। अच्छा, अमाउंट कितना बैठेगा, तो देखो भैया 10,000 ना, तो 10,000 गुना 2, सॉरी 10,000 गुना 3, तो 10,000 का भाव 3 का रेट से हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा बनेगा 30,000 डेबिट में और 30,000 हमारा क्रेडिट में। खत्म।
अब हमारे देखो क्या होगा, फर्स्ट कॉल की रिसीव होगा अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो मैंने कुछ एंटर नहीं मिटाई थी क्योंकि जरूरत नहीं थी, मिटा के कोई फायदा था नहीं, टाइम बचाना था, तो इसलिए 10,000 गुना 3 का भाव से जो कि मेरा हो गया 30,000 डेबिट में और 30,000 क्रेडिट में। अगली इवेंटिंग क्या बनेगी, 8% डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल का मनी जो ड्यू बनेगा, तो 8% डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट और 10,000 का 2 के भाव से, ठीक है। तो 2 के भाव से सीधी सी बात है यार, जब कितना जैसे नहीं लिखा तो ऐसे लिखता हूं, तो 2 के भाव से बैठेगा जो कि मेरा आएगा 20,000, तो 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। फिर क्या होगा, मेरा हमारा फाइनल कॉल का पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर सेकंड फाइनल कॉल 10,000 गुना 2 का भाव जो कि हमारा 20,000 होगा। ये हो गया 20,000 डेबिट में और ये हो गया 20,000 क्रेडिट में। बात समझ में आई? कितनी एंट्री सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका, आराम से बनेगा और ओवर सब्सक्राइब हमारा खत्म हो चुका। बात समझ में आ गई? बोलो कोई दिक्कत लगी? बहुत सिंपल है यार, डिबेंचर बहुत इजी है। अगर शेयर्स आपको इजी लगा तो डिबेंचर तो चुटकी बन जाएगा, डिबेंचर्स एकदम आसान है, ठीक है। तो देखो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। आज मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है कि किस तरह हमारी जनरल एंट्री बनेगी, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, किसका, ऐड पर के ऊपर, ठीक है। अगली वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊंगा जिसमें आप लोग जानेंगे क्या कि प्रीमियम पर किस तरह से जनरल एंट्री बनेगी डिबेंचर से, फिर डिस्काउंट के सीखेंगे, फिर कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस सीखेंगे और फिर पराठा सीखेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक बात जरूर बोलूंगा जाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे मेरा नोटिफिकेशन आपके पास है। और अगर मेरी वीडियो से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं तो यार कमेंट कीजिए, ठीक है। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मेरी लाइफ बदल सकता है, मुझे भी कुछ फील करा सकता है, ठीक है। इसलिए यार लाइक करो, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में। आज इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। और इसे आराम से आप क्या कीजिए, कॉपी कीजिए।